बचपन में बहुत ज़्यादा गरीबी थी घर में, और पिताजी ने मेरे शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा मजदूरी की। वो साइकिल रिक्शा चलाते थे, और साइकिल रिक्शा जो चलाने वाला जो बंदा होगा, कैसे हम, क्योंकि 4 बहन भाई हैं तो कैसे मैनेज करेगा। मैं 12 साल का था और 5वीं क्लास में मैं पढ़ता था। तो मैं स्कूल से फ्री होकर 12-1 बजे मेरी छुट्टी होती थी स्कूल से, मैं उस टेलर के पास जाता था। उस टेलर से मेरी जेंट्स काम की शुरुआत हुई थी। आपको ताज्जुब की बात ये बताता हूँ कि मैंने जब इतना स्ट्रगल किया था मैंने, तो बुटीक खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। तो लास्ट में मैं जिस दिन मैंने बुटीक खोला, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मेरे घर वाले कहते थे, यार तू कमाने जाता है घर से, तू सारा दिन काम भी करता है, पैसे तेरे को मिलते नहीं। मैं कि क्या करूं बताओ। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इज्जत, शोहरत और पैसा, तीनों चीज़ें देता है। तो बहुत खुशी होती है जब आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मेरी जो स्थिति वो ये थी कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा था, और 4 साल के अंदर अंदर यूट्यूब ने मेरे को इतना चेंज कर दिया कि आज लोगों से मैं 10 लाख रुपए पर्सनली मांगता हूँ, जो मुझसे जिन्होंने उधार ले रखे हैं। कभी कभी ऐसा भी रहा कि जैसे वीडियो बनाना है, ठीक है, और काम भी करना है दुकान पे, तो मैं दुकान पर रात को 10 बजे तक काम किया, शटर ऑफ किया, उसके बाद मैं दुकान के अंदर ही काम किया, वीडियो बनाया। रात में 1-1.5 घंटा हो गया, 1 बजे के फिर हम घर पे गए। पहले हमारे पास काउंटर भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो शॉप वाला काउंटर है ना, तो ऊँचा था, वहाँ लाइट कम थी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आपका साथी महेश कुमार वैद्य इस रविवार को फिर हाजिर है एक खास स्टोरी के साथ। हमारे चैनल एनजेपी इंडिया के मंच से हम हर रविवार को उन कामयाब लोगों की कहानी लेकर आते हैं जिन्होंने लीक से हटकर कुछ किया हो। दोस्तों, जो लोग बेरोजगारी को अपना भाग्य मानकर ढो रहे हैं, ये खास कहानी उनके लिए है। उन लोगों के लिए है जो टेक्निक से कुछ करना चाहते हैं, जो तकनीक से कुछ खास करना चाहते हैं। खास बात यह है कि पिछले रविवार को यूट्यूब की दुनिया में छा चुके जिन टेक्निकल योगी की कामयाबी का सफ़रनामा आपने सुना था, यह कहानी उन्हीं के शिष्य रॉबिन और उन्हीं के छोटे भाई गजेंद्र के संघर्ष की है। यूट्यूब की दुनिया में इनके 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी की 29वीं कड़ी में आप सुनेंगे कि किस तरह से रॉबिन और गजेंद्र ने मिलकर यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा और किस तरह साधारण से टेलरिंग के काम को असाधारण बनाकर न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार के अन्य सदस्यों की ज़िंदगी में भी खुशहाली लाने का काम किया। इस वीडियो में आप हमारी साथी शैली शर्मा के साथ हुई रॉबिन व गजेंद्र सैनी की बातचीत भी सुनेंगे। हमारी साथी कोमल राव आपको रॉबिन के परिवार से भी रूबरू करवाएगी। कभी रॉबिन पर 10 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि आज वह खुद दूसरों को कर्ज देने वाला बन चुका है। रॉबिन खुद अपनी कहानी बड़े रोचक अंदाज में बताते हैं। यहाँ बात छोटी रकम की नहीं बल्कि बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने की सफल कहानी की है। रॉबिन और गजेंद्र सैनी ने मिलकर कई वीडियो बनाई, लेकिन धैर्य नहीं खोया। जब एक वीडियो वायरल हुई तो उनकी दुनिया बदल गई। इसी एक वीडियो से ऐसा हौसला पैदा हुआ, ऐसा मार्ग प्रशस्त हुआ कि उनके कदम आगे बढ़ते चले गए। इस कहानी के नायकों के बीच मेरा देर तक रुके रहना उचित नहीं है। आइए सुनते हैं रॉबिन और गजेंद्र सैनी की कहानी उन्हीं की जुबानी। रविवार स्पेशल में आज हमारे साथ एक ऐसे यूट्यूबर है जो सिलाई की दुनिया में, मतलब कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें छाए हुए हैं और अपने यूट्यूब पे एक अच्छा नाम कमाया हुआ है। रॉबिन, जिनका यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिजाइनर के नाम से है, और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, साथ साथ ऑफलाइन ट्रेनिंग भी सिलाई की देते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग में ये ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। यूट्यूब पर 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे यूट्यूब में आना हुआ, कैसे इतना बड़ा क्रिएटर बनना हुआ और क्या महसूस किया आपने। रॉबिन, सबसे पहले बताइए कि आपको कैसा फील हुआ 1.6 मिलियन तक पहुँचकर। देखो जी, सफलता तो हर किसी को अच्छी लगती है, और मुझे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस मुकाम पे मैं पहुंच सकता हूं। एक्चुअली शुरू से ही जो मेरा जीवन है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, और एक बहुत ज़्यादा साधारण परिवार से मैं शुरू से ही बिलोंग करता हूं, और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिलाई का काम करने वाला इंसान इस ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। तो जब सक्सेस मिलती है तो खुशी तो होती है। तो 1.6 मिलियन तक पहुंचे, कितना समय लगा, कैसा फील हुआ, कैसा माहौल रहा, कैसा आपको फीडबैक मिला, उन सब के बारे में बताइए। देखो जी, शुरुआत में ऐसा था कि जब मैंने शुरू में ये वीडियोस बनानी शुरू की थी तो लोग हंसते थे मुझे देख के, कहते क्या है यार, ये सिलाई तो कर नहीं रहा जो उसका काम है, और ये वीडियो शूटिंग के चक्कर में पड़ा रहता है, खाम में अपना टाइम खराब कर रहा है। और मैं अपना छोटा सा मेरा बुटीक था, उस बुटीक पर ही मैं बहुत ही मतलब एक मेन रोड पे मेरा बुटीक था, और वहाँ पे खूब आवाजाही रहती थी, लोगों की गाड़ियाँ बहुत चलती थी, और इस शोर शराबे के बीच ही मैं वीडियो शूट करता था, और लोग मुझे देखते भी थे। मतलब एक तरह से मैं एक तमाशबीन था लोगों के लिए। तो लोग काफ़ी मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने स्ट्रगल किया
और मुझे महसूस हुआ कि यार यहाँ पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, तो मैंने एक अलग से अपना जो घर है, घर में एक छोटे से रूम में मैंने अपना छोटा सा एक स्टूडियो बनाया और वहाँ से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी धीरे धीरे। और जब वीडियो मेरी काफ़ी मैंने मेहनत करी, 8-10 महीने लगातार मैंने मेहनत करी, मेरी एक वीडियो वायरल हुई। वायरल होने के बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सिल्वर बटन आपको कब मिला? सिल्वर बटन मुझे मिला था जी जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी। पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी 8 से 9 महीने के बाद, और जैसे वो वायरल हो गई, वायरल होने के 2 महीने के बाद ही मेरे बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़े और 1 लाख सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो गए, उसके बाद मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल गया। अभी आपने जैसे बताया कि आपका जीवन स्ट्रगल में रहा, तो स्ट्रगल जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्यों सिलाई में आना हुआ? कैसे मन बना? एक्चुअली देखो, बचपन से मुझे बेसिकली मैं हूँ एक टेलर कह सकते हो, साथ में मेरा जो टैग लगा है वो है रॉबिन फैशन डिज़ाइनर का, क्योंकि डिज़ाइनिंग की जो मेरा काम है, लेडीज़ कॉन्सेप्ट है मेरा पूरा पूरा। मैं किसी भी प्रकार के जो लेडीज़ ड्रेसेस हैं मैं सब तरह से बना लेता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग हुई थी मेरी एज ए दर्जी बोल सकते हो, एज ए टेलर बोल सकते हो। बचपन में बहुत ज़्यादा गरीबी थी घर में, और पिताजी ने मेरे शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, मजदूरी की। वो साइकिल रिक्शा चलाते थे, और साइकिल रिक्शा जो चलाने वाला जो बंदा होगा, कैसे हम, क्योंकि 4 बहन भाई हैं तो कैसे मैनेज करेगा। तो मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, 12 साल की मेरी उम्र थी। मेरी मम्मी ने मुझे ये बोला कि बेटा पापा अकेला काम करने वाले हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है, तो तू कुछ कर। मैंने कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो बच्चा हूँ, 12 साल का हूँ। मामा ने बोला कि एक काम कर कि कुछ ऐसा हुनर तू सीख जिससे आने वाले टाइम में अगर तेरी कल को कोई फ्यूचर में कोई नौकरी नहीं लग पाती या फिर तो हम ज़्यादा तेरे को पढ़ा भी नहीं पाएंगे, तेरे पास कोई काम होगा, तू अपना कहीं पर भी हाथ का दस्तकार बनेगा, तो कहीं पर भी तू कमा खाएगा। तो ये सोच थी, और बड़ी सोच तो रखी नहीं शुरू से। तो उनके कहने पर मेरे मदर ने मेरे को, पास में ही एक हमारे टेलर थे, जेंट्स टेलर थे वो, तो मैं 12 साल का था और 5वीं क्लास में मैं पढ़ता था। तो मैं स्कूल से फ्री होकर 12-1 बजे मेरी छुट्टी होती थी स्कूल से, मैं उस टेलर के पास जाता था। उस टेलर से मेरी जेंट्स काम की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में मैंने जेंट्स काम सीखा, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा सब कुछ सीखा। उसके बाद 2-3 साल मैंने वो काम करा और मुझे लगा कि इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है और कमाई कुछ है नहीं। फिर मेरी मम्मी ने ही मुझे बोला कि एक काम कर बेटा, तू जेंट्स काम छोड़ कर तू लेडीज़ काम सीख, इसमें मेहनत कम है और कमाई भी ज़्यादा है। क्योंकि लेडीज़ों को एक आदत होती है, शौक होता है ना नए नए कपड़े, नए नए डिज़ाइनर सूट पहनने तो फिर मेरी मम्मी के कहने पर मैंने लेडीज़ काम सीखा। और उसके बाद धीरे धीरे ये जर्नी मेरी चलती गई। और साथ में मैंने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। पढ़ाई में ज़्यादा नहीं कर पाया, मैं फर्स्ट ईयर तक ही मैं जा पाया, क्योंकि शुरू से ही आपको मैं जैसे बोल चुका हूँ कि गरीबी थी घर में, तो अर्निंग सोर्स कुछ ना कुछ चाहिए था। उस वजह से मुझे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर मैंने अपना एक बुटीक ओपन करा। और बुटीक ओपन किया मैंने सन 2006 में। कहाँ पे किया था ओपन आपने? बुटीक ओपन किया था मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर है। और आपको ताजुब की बात ये बताता हूँ कि मैंने जब इतना स्ट्रगल किया था मैंने, तो बुटीक खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अब आप सोचो भी, मैं शुरू से बचपन से कमा रहा, तो पैसे क्यों नहीं थे? क्योंकि मैंने जहाँ पर भी काम करता था ना, मैं काम सीखने के बाद, तो लोगों को पता नहीं क्या था, वो मेरे को पैसे नहीं देते थे। मैं जहाँ पे भी काम करता, घर वाले भी कहते तू कमाल करता है, तू इतना काम कर रहा था, को पैसे कहीं से मिल नहीं रहे। तो लास्ट में मैं जिस दिन मैंने बुटीक खोला, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। फिर मुझे कोई एक सहायक, मेरी मतलब किसी ने सहायता करी। जैसे आप अभी बता रहे हो कि आपको पैसा कोई नहीं देता था, फिर आपको कैसा लगता था? क्योंकि उस टाइम पे आप घर पे जब आ जाते होंगे, पैसा ही नहीं मिलता है, फिर कैसा फील होता था? मेरे घर वाले कहते थे यार तू कमाने जाता है घर से, तू सारा दिन काम भी करता है, पैसे तेरे को मिलते नहीं। मैं कि क्या करूं बताओ। अब मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाते थे लोग। 3-4 बुटीक्स पे मैंने काम करा एज ए कारीगर। मतलब वो मास्टर थे, मैं उनके पास जाकर काम करता था, 7 दिन कम करता था, और बस ये था कभी 20 रुपये दे दिए, कभी 30 रुपये दिए, उससे क्या होता था। फिर मैंने सोचा काम तो मैं सारा जानता ही हूँ, तो क्यों ना मैं अपना खुद का बुटीक खोलूँ। अब बुटीक खोलने के लिए चाहिए थे पैसे, कम से कम 5,000 रुपये तो चाहिए थे मेरे को। अब 5,000 रुपये भी नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास में मेरे कोई परिचित थे, उनसे मैंने बोला मैं ऐसे बुटीक खोलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे पास दुकान तो है, अगर तू करना चाहता हो कर ले। तो उनके साथ उन्होंने मुझे हेल्प करी। उन्होंने अब दुकान मुझे दे दी, हालांकि उन्होंने किराया भी नहीं लिया मुझसे, और उन्होंने मेरी फाइनेंशियली हेल्प भी करी। उनका मैं एहसान रहूँगा, आज भी उनका मैं एहसानमंद हूँ, क्योंकि मार्केट में उनकी वजह से ही लोग मुझे जानते हैं, और उनका मैं एहसानमंद। उनकी बदौलत ही मैंने बुटीक खोला। जैसे जैसे मेरा बुटीक चलने लग गया, बाद में फिर उनका जो एहसान तो खैर मैं कभी नहीं उतार पाया, लेकिन बाद में उनको मैंने रेंट देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद का सफर कैसा रहा? जैसे यूट्यूब पे क्रिएटर हैं आप एक, तो आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो कोर्सेज के बारे में बताइए थोड़ा, कैसे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, कितने लोग आपके पास आ जाते हैं? देखो ऐसा है कि जब शुरू में मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनानी शुरू की थी, तो मुझे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा ज्ञान तो था नहीं भी कैसे वीडियोस बनानी है, कैसे लोगों तक इनको पहुंचाना है। तो जब थोड़ा सा मैं पॉपुलर होने लग गया, लोग मुझे अच्छे कमेंट्स करने लग गए, मुझे लगा कि ठीक है मुझे अब लोग जान रहे हैं,
तो मैं और कई लोगों की वीडियोस देखता था जो हमारी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी वीडियो में एक लाइन बोलते थे कि आप अगर आपको किसी को ऑनलाइन स्टिचिंग सीखनी है तो आप हमसे आज आप हमसे कोर्स ले सकते हो, कोर्स ले सकते हो। तो मैंने सोचा यार ये क्या चीज़ है भाई, ऑनलाइन तो हम सिखा ही रहे हैं लोगों को, यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो एक तरह से ऑनलाइन ही है। तो फिर मैंने किसी बंदे को फ़ोन किया, हमारी लाइन के बंदे थे, मैंने कहा यार आपका जो मैंने वीडियो देखा है तो आपका क्या सिस्टम है, वो रहते हैं दिल्ली में। तो उन्होंने कहा सिस्टम अगर समझना है तो आप दिल्ली आओ। फिर उनके पास मैं दिल्ली गया, उन्होंने मुझे पूरा सिस्टम बताया कि भी इस तरह से कोर्स बनता है। फिर 50 वीडियोस का मैंने कोर्स बनाया, 0 लेवल से लेकर बुटीक खोलने तक का। 3-4 महीने में उस कोर्स को मैंने कंप्लीट किया और उसको 50 वीडियो को मैंने अनलिस्टेड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे कोर्स बनाए जाते हैं, कैसे क्या प्रक्रिया होती है इसके पीछे। कोर्स बनाने की देखो जो भी जिस भी फील्ड में होता है, जैसे मेरी फील्ड स्टिचिंग लाइन की है, तो स्टिचिंग लाइन में मैंने 0 लेवल से लेकर बुटीक खोलने तक की टोटल 50 वीडियोस बनाई। 0 लेवल का मतलब होता है कि जिसको कुछ भी नहीं आता ना सिलाई का, सुई में धागा डालना भी नहीं आता, इस प्रकार से मैंने पहली वीडियो में सिखाया कि सुई में धागा कैसे डाला जाता है, तुरपाई कैसे की जाती है, काज बटन कैसे किए जाते हैं। तो ठीक है, वो पहली वीडियो हमारी बन गई। ठीक है, उसको शूट करने के लिए कैमरामैन तो चाहिए, मुझे एडिटर भी चाहिए, तो इस प्रकार से पहली वीडियो मैंने बनाई। सेकंड वीडियो में मैंने बताया कि कैसे बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है। थर्ड वीडियो में मैंने बताया कि कपड़े को कैसे बिछा के कैसे कटिंग करनी। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने 50 वीडियो बनाई, जिसमें 4 अलग अलग टाइप के सूट्स, 7 अलग अलग तरह के ब्लाउज, चूड़ीदार, पजामी, पैंट, प्लाजो, सर्कल प्लाजो, मतलब जो भी ट्रेंडिंग में ड्रेसेस रहती हैं सारी की सारी मैंने उसमें बहुत बारीकी से बनाई। हमारी जो यूट्यूब की जो वीडियो होती हैं उन वीडियो से वो कोर्स की वीडियो थोड़ी अलग होती हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब पे हम बहुत डिटेल से वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनती है, और ज़्यादा लंबी वीडियो को ना फिर लोग देखते नहीं है। तो और जिन लोगों को डीपली सीखना होता है ना, तो उनके लिए एक फिर कोर्स की जरूरत होती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है। अब जब मैंने कोर्स बनाया तो जैसे ही मैंने कोर्स बनाया 3-4 महीने की मेहनत करने के बाद, और कोर्स जब मेरे ऐसे मतलब धुआंधार कोर्स बिके मेरी, मतलब एक तरह से ये समझो कि कोर्स बनाने के बाद जो मेरी अर्निंग थी, अर्निंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। और मतलब अगर शुद्ध हिंदी में कहूँ तो एक सूखी कमाई है अगर सही बताऊँ तो मैं आपको, जो कोर्स की जो कमाई सूखी कमाई है। तो एक एवरेज है 15 से 20 कोर्स के डेली हमारे सेल हो जाते हैं। फिर कहाँ से लोग आपसे जुड़ जाते हैं? हमसे जो कोर्स लेने के लिए नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और इंडिया से तो ज़्यादा जो रीच है वो इंडिया की है। और जैसे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और वहाँ से सब जगह से कॉल्स आते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपकी वीडियो देखी थी हमने यूट्यूब पे और हमें बहुत अच्छी लगी, हम आपका ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं। फिर उनको हम पूरा प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, तो वो कोर्स को ले। ऑनलाइन कोर्स की फीस भी बता दीजिए। ऑनलाइन की देखो जो फीस है ना, वैसे जनरली जो हमारी फीस है वो है 2000 रुपये, ठीक है। और बाकी टाइम टू टाइम हम इसमें थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। जैसे कि लॉकडाउन लग गया था, बीच में कोरोना आ गया था, तो हमने फीस को मात्र 500 रुपये कर दिया था, 75% डिस्काउंट, क्योंकि लोग सब बेरोजगार हो गए थे, किसी के पास काम धंधे नहीं थे। और जैसे कोई त्यौहार आते हैं बीच बीच में, उसमें हम ऑफर निकाल देते हैं। जैसे अब दिवाली का सीजन चल रहा है तो अभी 1000 रुपये फीस हमने कर रखी है। तो YouTube चैनल बनाने के पीछे क्या मोटिवेशन था, किसका मोटिवेशन आपको मिला? YouTube चैनल बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था, वो एक व्यक्ति हैं जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका नाम है टेक्निकल योगी जी। वो मेरे बचपन के मित्र भी हैं और उनका भी काफ़ी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि रोबिन जी यार, आप जो है अच्छे टेलर हो, अच्छे मास्टर हो, तो आप एक छोटी सी दुकान लेकर बैठे हो, तो आप कुछ ऐसा करो ना कि आपको दुनिया जाने और आपकी कमाई में भी जो आप कमाते हो उससे 10, 20, 50 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम टेलर हैं, दर्जी आदमी, हमारे को वीडियोस कौन देखेगा। उसने बोला आप यूट्यूब चैनल बनाओ। मैं कि मुझे तो यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से गाइड करा, क्योंकि उनका ऑलरेडी वो यूट्यूब चैनल बना रखे थे और अच्छा काफ़ी सक्सेस वो धीरे धीरे हो रहे थे। उनके कहने पर ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। और कौन से सन में शुरुआत करी? मैंने की थी सन 2019 में, अक्टूबर 2019, और यानी कि 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और इस तरह से हमने चैनल बनाया। चैनल भी मेरा यूट्यूब का जो है योगी जी ने बना के दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे वीडियोस बनती हैं, कैसे अपलोड होती हैं, कैसे एडिटिंग होती है। और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे इस तरह से जो है यूट्यूब चैनल बना के अपनी जर्नी स्टार्ट की। अभी आप ऑफलाइन भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अभी आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? क्या आप महिलाओं को ही दे रहे हैं या फिर पुरुषों को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर? देखो ऐसा है कि ऑनलाइन तो मैं अपना जो है 4-5 साल से लास्ट जो है अच्छा बिजनेस कर ही रहा हूँ। और मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं ऑल ओवर इंडिया से कि सर हम आपके पास आके डायरेक्ट ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, यानी कि आपके सामने सीखना चाहते हैं।
तो मुझे लगा कि यार अगर मैं सामने सिखाऊंगा तो उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जब सामने किसी को सिखाऊंगा, हाँ, तो फिर उसके लिए मैंने ये अपना सेटअप तैयार किया। और इस सेटअप में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, उसको अभी 20 दिन हुए हैं इसको ओपन किए हुए। और आपको जैसे कि पता है कि दिवाली का त्यौहार है, तो काफ़ी लोग अभी बिजी हैं, तो दीपावली के बाद मेरे पास जो है बैचेज अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी एक बैच शुरू कर दिया हमने, जिसमें हमारे पास 15 से 20 के बीच के एक एवरेज हैं जो लेडीज़ अभी सीखने के लिए आ रही हैं। और रही बात जेंट्स की, तो दीपावली के बाद एक जेंट्स के लिए भी अलग से मैं बैच बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ मैं जेंट्स लोगों को ही काम सिखाऊंगा। यूट्यूब की दुनिया में आकर के आपको कैसा लग रहा है? क्या आपने इतना ग्रो कर लिया कि अब आपको इसमें फ्यूचर आपको ब्राइट दिख रहा है? यूट्यूब देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसा कि मैंने भी नहीं सोचा था। क्योंकि जब शुरू में हमने चैनल बनाया था तो मुझे ये था कि चलो अगर महीने के 10-15 हज़ार रुपये भी एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो बहुत है हमारे लिए। लेकिन जब इस चैनल को बनाने के बाद जो हमारी अर्निंग आई, तो धीरे धीरे वो डे बाय डे पर मंथ के हिसाब से वो इंक्रीज होती गई। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत गजब का प्लेटफॉर्म है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इज्जत, शोहरत और पैसा है, तीनों चीज़ें देता है। तो बहुत खुशी होती है जब आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो कोई एक प्रेरक चीज़ बताइए जिससे कि लोग आगे इंस्पायर हो इस चीज़ से कि यूट्यूब वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताइए कि ईजी कैसे हो सकता है। देखो ऐसा है कि YouTube पे वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। बस आपके पास जो कंटेंट है उस कंटेंट में आप परिपूर्ण होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, जैसे कि मैंने जब YouTube चैनल बनाया तो जो लोग शुरू में हंसते थे ना मुझे देखकर, अब वही लोग आके मुझसे सलाह लेते हैं, एडवाइस मुझसे मांगते हैं कि भैया यार हमको बताओ कैसे किया आपने, क्या करते हो। तो मेरा जो कंटेंट है, अब इस कंटेंट के अंदर मैं इतना परिपक्व हूँ क्योंकि मुझे लास्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं इस काम में, पूरी तरह से मैं निपुण हूँ। तो किसी भी सब्जेक्ट पे मेरे से स्टिचिंग लाइन में कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं लाइव भी आता हूँ, तो मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो आपके काम में परिपक्वता होनी चाहिए, आप निपुण होने चाहिए। रही बात अगर आप किसी भी कंटेंट में हो तो उसमें आपको 2 चीज़ें जो है हमेशा आपको याद रखनी है, एक तो पैशन और दूसरा पैशंस। आपको धैर्य और लगाव दोनों के साथ काम करना है, तो ही आप जो है अपनी इस यूट्यूब जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। तो आपका खर्चा इतना निकल जाता है कि घर खर्च चल जाता है एकदम? बहुत बढ़िया, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मेरी जो स्थिति वो ये थी कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा था, और 4 साल के अंदर अंदर यूट्यूब ने मेरे को इतना चेंज कर दिया कि आज लोगों से मैं 10 लाख रुपए पर्सनली मांगता हूँ, जो मुझसे जिन्होंने उधार ले रखे हैं। कांग्रेचुलेशन। तो बहुत चेंज कर तो दिया। गोल्ड बटन के बारे में बताइए, कब मिला आपको गोल्ड बटन? देखो जी, मुझे ये तो आपको पता ही होगा कि जिन लोगों को नहीं भी पता तो मैं बताता हूँ कि जब आपके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको ये गोल्डन प्ले बटन मिलता है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपके 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए, आपको यूट्यूब को मेल भेजनी पड़ती है कि हमारे 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। यूट्यूब फिर आपको 15 से 20 दिन के अंदर, नहीं, 1 लाख के बाद 10 लाख तक पहुंचने में कितना समय लगा? 1 लाख से 10 लाख पहुंचने में मुझे लगे 3 साल। 3 साल बड़ा लंबा समय है। हाँ, लेकिन ये कि कंटेंट्स हमारी जो वो थी, कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्लियर थी। हमने ये था कि काम हमने रेगुलर करना है, और रेगुलर काम किया, और ईश्वर की कृपा से, सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप बताइए, रोबिन के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं गजेंद्र जी? मैं रोबिन भैया के साथ में जुड़ा हुआ हूँ लगभग 2007 से। 2007 से। तो आप अपना सफ़र बताइए, कैसा सफ़र रहा, कहाँ कहाँ मुश्किलें आई, कहाँ का अच्छा करे, ये सब के बारे में बताइए। सफ़र ऐसा रहा कि 2003 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो और बड़ा परिवार है हमारा, एक हम 3 भाई हैं, मदर है, सिस्टर है, और फादर एक्सपायर हो गए थे। तो कंडीशन क्या घर की थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो मम्मी को लगा कि कहीं ना कहीं से काम सिखा दिया जाए। तो मुझे एक शॉप पे छोड़कर आ गए, ठीक है। वहाँ मैंने काम सीखा लगभग 2003 में, जब फादर किस चीज़ की शॉप थी? बता रहा हूँ, एक सेकंड ना। 2003 से मैंने काम सीखा, 4 तक मैंने काम सीखा। वो शॉप थी कज बटन की, मशीन होती है ना, जैसे कज होता है, पिको होता है, इलास्टिक होता है, लोअर में लगाते हैं। ये मशीन का बहुत कॉस्टली आती है, कोई 1.5 लाख रुपए की मशीन है, कोई 2.5 लाख रुपए की मशीन है, कोई 3 लाख रुपए की मशीन है। तो मैंने जब 4 साल तक काम किया तो मुझे एक चीज़ फील हुई, कितनी महंगी मशीन है, मैं ना परचेज नहीं कर सकता। अगर मैं लाइफ टाइम इनके पास में काम करूंगा, अभी ये मेरे को देते हैं 150 से 200 रुपये मंथली, ठीक है। फिर जब तक मैंने 4 साल तक काम किया, 500, 700, 1000 रुपये तक मैक्सिमम पहुंच गया 4 साल में, ठीक है। तो फिर मैंने एक दिन सोचा, अगर मैं लाइफ टाइम इनके पास में काम करूंगा ना, तो मैक्सिमम मेरे को 5 से 7 हज़ार रुपये दे पाएंगे, इससे अधिक नहीं देंगे, क्योंकि खुद नहीं कमाते हो, ठीक है, उसमें मार्जिन कम होता है। और इतनी महंगी महंगी मशीनें खरीदने का मेरे पास पैसा था नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, उसको छोड़ दिया काम को। उसके बाद मैं रोबिन सर के पास में आ गया, क्योंकि जो स्टिचिंग का जो काम है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। एक मशीन चाहिए होती है, काउंटर कैंची, 5-7 हज़ार रुपये में काम स्टार्ट इजीली कर सकते हो। तो इनके पास में मैं आया,
इन्होंने मुझे 3-4 महीने में काम सिखा दिया, क्योंकि पहले आधा काम तो मुझे आता था, सिलाई का, मशीन वगैरह चलाना, कट बटन करना, तो मुझे सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 3-4 महीने में सीख लिया, ठीक है। उसके बाद में फिर इनके पास में ही मैं काम करने लग गया। तो आपने रोबिन के साथ काम किया, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपने आने के बाद क्या क्या सीखा। मैंने सबसे पहले एक चीज़ सीखी, जब मैं 4 साल मैंने काम किया ना एक जगह, तो मैंने क्या पढ़ाई अपनी ड्रॉप कर दी थी, कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए। फिर इनके पास में आया तो इन्होंने मुझे बोला कि आपको पढ़ना भी चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने पढ़ाई वापस स्टार्ट की और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हो गया और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले सीखा कि पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, मैंने छोड़ी तो गलती की, ठीक है। इनके साथ में काम करता रहा, इनके मतलब काफ़ी मतलब सहयोग भी रहे, कभी कभी कोई मुश्किलें आई इन्होंने सहायता भी की, कभी पैसे की प्रॉब्लम से एडवांस पे किया इन्होंने, ठीक है, अगले महीने उससे अगले महीने कर लेंगे, इस तरीके से। जैसे 8,000 रुपये महीने था इनके पास में, फिर उन्होंने थोड़ा क्या है पैसा इंक्रीज कर दिया, पर पीस काम करता था, जैसे एक पीस के 50 रुपये, ठीक है। बाद में इनको लगा थोड़ा कम है, तो इन्होंने 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये इस तरीके से कर दिया। तो 2007 से 2019 तक, ठीक है, इनके साथ अभी भी हूँ मैं, लेकिन मैंने सिलाई का काम किया ऑफलाइन, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं 8,000 से लेके 15-20 हज़ार तक पहुँच गया था, ठीक है। उसके बाद में योगी सर ने बोला कि आप अपना चैनल स्टार्ट कर लें, ठीक है। अब चैनल स्टार्ट करने के लिए 2 पर्सन चाहिए होते हैं, एक वीडियो बनाने वाला और एक कैमरामैन, ताकि वीडियो को मतलब बना सके, एडिट कर सके। तो और भी लोग थे स्टाफ में, 3-4 लोग, लेकिन अब ये कह रहे थे भाई मेरे साथ में कौन काम करेगा, तो मैंने कहा भाई मैं कर लूँगा, क्या दिक्कत है, मैं हूँ। जब इतना लंबा साथ दिया है तो थोड़ा और से। तो उसके बाद में फिर हमने क्या किया, एक साथ काम किया। मतलब कभी कभी ऐसा भी रहा कि जैसे वीडियो बनाना है, ठीक है, और काम भी करना है दुकान पे, तो मैंने दुकान पर रात को 10 बजे तक काम किया, शटर ऑफ किया, उसके बाद में दुकान के अंदर ही काम किया, वीडियो बनाया, रात में 1-1.5 घंटा हो गया, 1 बजे के फिर हम घर पे गए, इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। और ऐसे लगभग हमने 7 महीने तक काम किया। मतलब पहले दुकान का काम फ्री किया, उसके बाद में अपना वीडियो का 7 महीने बाद एक वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद में फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया, क्योंकि 7 जब मोटिवेट हो गए, मोटिवेट आ गया, क्योंकि क्या पैसा आ गया ना उसके बाद में, क्योंकि 7 महीने बाद अर्निंग आ गई। पहली अर्निंग आई समथिंग 8,000 के आसपास, 8,000। जब पहला पेमेंट आया ना, उसके बाद में इंटरेस्ट आ गया कि और ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। फिर हम लोगों ने क्या सुबह वीडियो बनाने लगे, एक सुबह एक शाम को। सुबह में 5 बजे के बाद घर पे। वीडियो का प्रोसेस बताइए, कैसे बनाते थे? वीडियो का प्रोसेस था कि एक पहले हमारे पास काउंटर भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो शॉप वाला काउंटर है ना तो ऊंचा था और वहाँ लाइट कम थी। तो हमने क्या किया कि घर पे एक टेबल लिया जिसपे वो होता ना चाय नाश्ते वाला मेज, जिसमें हम ठीक है, मेहमानों को उसको रखा हमने, ठीक है। उसको ऊपर वीडियो बनाते थे, और उसको भी हम क्या करते थे कि उसको एक पलंग के ऊपर रखते थे, ठीक है, पलंग के ऊपर ऊंचाई बढ़ जाए, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा होता था कि वीडियो जब बनाते हैं ना, तो कैमरा क्या है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा कपड़ा है ना, तो ज़्यादा मतलब स्पेस चाहिए होता है उसके लिए। तो पीछे से मतलब कुछ भी नजर आ रहा है, कोई जूते रखे घर में, कोई ऐसे ही उल्टा सीधा गंदगी, नेचुरल जा रहा था, नेचुरल जा रहा था। फिर बाद में उसमें थोड़ा मतलब कारपेट वगैरह बिछाया, इस तरीके से चीज़ें समझ में आने लगी कि अगर लंबे टाइम के लिए काम कर रहा है ना यूट्यूब पे आपको, तो आपको थोड़ा मतलब फिनिशिंग से काम करना पड़ेगा, सफाई से काम करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आएगा तभी तो लोग देखेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे लोगों की वीडियो भी देखी, और धीरे धीरे अब उसके बाद में सेटअप बना लिया। अभी आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं फिलहाल? अभी किसी भी टॉपिक बना लेते हैं, लेडीज नई डिजाइनिंग सूट्स पे या फिर ब्लाउज पे, किस पे आप काम करते हैं ज़्यादा? डिजाइन पे काम करते हैं। डिजाइन से नई ड्रेसेस हो गई, अभी जैसे कि अभी पैंट है, प्लाजो है, सरारा है, डिजाइन में रहते हैं, तो इस पे काम कर लेते हैं। ट्रेंड के हिसाब से चलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक यू। अभी रोबिन से बात हुई अंकल, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई, स्ट्रगल बताया। आप बताइए, बेटे की मेहनत रंग लाई है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। मेहनत करिए ना, दिन रात मेहनत करते हैं पूरे मन से, सच्चाई से, मन से, सारा कुछ अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा बेटर काम हो रहा है, बढ़िया है जो भी कुछ है। पहले से हमारे जो सही है काम धंधा, जो दिन है सही है, बस पहले इतना नहीं था। जब ये काम शुरू किया था टेलर का, जब इन्होंने डिजाइनिंग सीखनी शुरू की थी, तब लगा था कि ये इतना कर लेंगे? नहीं, उस समय नहीं लगा था। बाकी अपने जितनी मेहनत करते रहे दिन रात, उस मेहनत से इनका ठीक हो रहा है काम, बहुत अच्छा सफल हुआ हमारा। दिन रात मेहनत कर रहे हैं मन से पूरी, और अब आगे आगे सही होगा, चल रहा है। आप बताइए आंटी जी, जब बेटे को 12 साल की उम्र में बोला था कि जाके काम सीख, घर चलाना है, एक वो दिन थे, एक आज का दिन है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम में सोचा था दिन इतने बदल जाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। और जब YouTube पे काम करना शुरू किया रोबिन ने, तब आप लोगों का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन रहा हमारा, बहुत अच्छा कर रहा है मेहनत बच्चा। उसमें भी साथ दिया आप लोगों ने? हाँ जी, पूरा साथ दिया, पूरी
छोटा सा काम करने लग गया सिलाई का। जी। उसके बाद फिर अब यूट्यूब का काम चालू कर लिया तो खूब अच्छा हो गया हमारा। अब लोग जानते हैं, आते हैं, मिलते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप बताइए, शादी करके कब घर आना हुआ आपका? मेरा जब शादी हुई थी तभी आया। कब हुई थी शादी? 2014 2014 में जब शादी हुई उस टाइम रोबिन की कंडीशंस कैसी थी, अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखे तो? ठीक ठाक थी उस टाइम भी। और अब कितना बदलाव हुआ है? अब तो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। तो यूट्यूब पे आपके बाद आए थे या पहले से ही काम नहीं, कर मेरे रहे थे? बाद आए। आपके बाद आए थे, तो आपका कितना सहयोग रहा यूट्यूब में? कभी ऐसा हुआ कि आपने बोला हो क्या वीडियो बना रहे हो आप? नहीं, मैं तो उल्टा बोलती थी कि वीडियो बनाओ आप। जब लॉकडाउन हुआ था ना तब से स्टार्ट की थी हमने वीडियो बनानी। तो आप रोबिन की हेल्प करते हो यहाँ पे? हाँ जी, करती हूँ जितनी होती। आपको भी डिजाइनिंग आती है? नहीं, सीखूंगी मैं, अभी आती नहीं है। अच्छा, आप भी सीखेंगे। हाँ जी।